बहुत समय पहले की हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, चंदपुर। यह गांव अपनी सादगी, हरियाली और आपसी प्रेम के लिए जाना जाता था। गांव के लोग गरीब थे, लेकिन दिल के बहुत अमीर। उसी गांव में रहती थी एक बूढ़ी अम्मा, जिनका नाम था दादी शारदा। दादी शारदा के पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उनके हाथों में एक अनोखा स्वाद था। वे जो भी बनाती, उसमें प्रेम, ममता और अपनापन घुला होता। दादी शारदा की खीर पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। त्योहार हो तो लोग दादी की खीर खाने जरूर आते। पर किसी को यह नहीं पता था कि इस खीर में एक जादू छुपा है। दादी शारदा रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठती, नदी से शुद्ध जल लाती और अपने छोटे से मिट्टी के बर्तन में खीर बनाती। वे खीर बनाते समय कुछ बुदबुदाती, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हों। गांव के बच्चों को लगता कि दादी कोई लोकगीत गा रही हैं, पर असल में वह एक प्राचीन मंत्र था जो उन्हें उनकी मां से मिला था। कहा जाता था कि यह मंत्र देवताओं का वरदान था। जो भी इस मंत्र के साथ बनाई गई खीर खाता, उसके मन का बोझ हल्का हो जाता, दुख कम हो जाते और दिल में आशा जाग उठती। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बड़े बड़े वैद्य और हकीम बुलाए गए, लेकिन कोई भी उनका इलाज नहीं कर सका। राजा दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। राज्य में उदासी छा गई। राजा की बेटी राजकुमारी अनन्या बहुत दयालु और बुद्धिमान थी। उसने सुना कि चंद्रपुर गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती है, जिसकी खीर लोगों के दुख दूर कर देती है। आखिरी उम्मीद के रूप में वह दादी शारदा से मिलने का निश्चय करती है। राजकुमारी दादी के घर पहुंची। दादी ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला। आओ बेटी, तुम बहुत थकी लगती हो। दादी ने कहा। उसने राजा की बीमारी की पूरी कहानी सुना दी। दादी शारदा ने ध्यान से सुना और कुछ पल चुप रहीं। खीर कोई जादू नहीं करती। जादू तो नियत और विश्वास में होता है। फिर भी अगर ईश्वर चाहेगा तो सब ठीक होगा। दादी शारदा ने उसी रात खीर बनानी शुरू की। उन्होंने वही पुराना मंत्र पढ़ा, लेकिन इस बार उनके मन में केवल एक ही भावना थी, करुणा। खीर तैयार होने पर पूरे घर में अद्भुत सुगंध फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो चांदनी खुद उस बर्तन में उतर आई हो। अगले दिन राजकुमारी वह खीर राजा के पास ले गई। राजा ने जैसे ही पहला कौर खाया, उनकी आंखों में चमक लौट आई। कुछ ही समय में उनका चेहरा खिल उठा। उन्होंने पूरी कटोरी खीर खा ली और गहरी नींद में सो गए। सुबह जब राजा उठे तो वे बिल्कुल स्वस्थ थे। उनकी बीमारी जैसे कभी थी ही नहीं। राजा ने दादी शारदा को महल बुलवाया और उन्हें ढेर सारा धन देने की पेशकश की। दादी बोली, महाराज, खीर में कोई जादू नहीं था। जादू था आपके विश्वास, आपकी बेटी के प्रेम और उस करुणा में जिससे खीर बनाई गई। अगर आप सच में कुछ देना चाहते हैं तो अपने राज्य में किसी को भूखा मत सोने दीजिए। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने वचन दिया कि राज्य में अन्न भंडार खोले जाएंगे और कोई भी भूखा नहीं रहेगा। दादी शारदा वापस अपने गांव लौट आईं। उनके जाने के बाद लोगों ने देखा कि अब उनकी खीर में पहले जैसा जादू नहीं रहा, लेकिन दादी मुस्कुराती रहीं। एक दिन गांव के बच्चों ने पूछा, दादी, अब आपकी खीर जादुई क्यों नहीं रही? दादी ने प्यार से बच्चों से कहा, बच्चों, जादू खीर में नहीं था। जादू था प्यार, सेवा और निस्वार्थ भावना में। जब तक ये थे, खीर जादुई थी। जब लोग जादू खोजने लगे, तब वह साधारण हो गई।